स्टूडेंट, फर्ज करें कि मैं इन दो आदमियों को एक काम कहता हूं कि यार ये दो ब्रिक्स हैं, इनको ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे पहुंचा दो। अब जो पर्सन ए है ना, वो तो बड़ी तेजी से थर्ड फ्लोर पे जाके उसने ब्रिक्स को रख दिया, लेकिन जो सेकंड पर्सन है उसने बड़े मजे से आराम आराम से ऊपर गया और जाके ब्रिक्स को रख दिया। अब काम दोनों ने एक जितना किया, लेकिन गौर करें ये जो फर्स्ट पर्सन है इसको सांस चढ़ी हुई है। ये सांस क्यों चढ़ी हुई है? हालांकि काम तो एक जितना किया। देखने वाला तो यही कहेगा ना कि भाई काम तो तुम दोनों ने एक जैसा किया है, लेकिन तुम्हें सांस क्यों चढ़ी हुई है? उसकी रीजन ये है कि जो फर्स्ट पर्सन है उसने वर्क तो उतना ही किया है, लेकिन ये वर्क उसने जल्दी कर लिया था, थोड़े टाइम में कर लिया था। इसका मतलब है उसकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, जो एनर्जी उसने लगाई वो जल्दी जल्दी लगाई। उसकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो फास्ट हुए, इसीलिए उसे सांस चढ़ी हुई है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जो पहला आदमी है, जो फर्स्ट पर्सन है, उसने ज्यादा पावर लगाई है, लेकिन सेकंड पर्सन ने थोड़ी पावर लगाई है। यही आज हमारा टॉपिक है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद, और आज हम चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पावर। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। कोई 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। तो पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे इस एग्जांपल में मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई बंदा, अगर कोई मशीन गिवन वर्क थोड़े टाइम में कर ले, तो मैं कह सकता हूं कि उसने ज्यादा पावर लगाई है, या दूसरे अल्फाज में काम करने की शरह को बोलते हैं पावर, कि कितने टाइम में कितना काम हुआ है। तो पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और इसको फॉर्मूला की शक्ल में अगर लिखना हो तो पहले मैं वर्ड्स की फॉर्म में लिख देता हूं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ऊपर वर्क आ जाएगा और नीचे टाइम आ जाएगा। पावर के बारे में एक और बात आपको बता दूं कि पावर को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन का बताना जरूरी नहीं है, इसलिए पावर इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा पावर का ऐसा यूनिट भी हम डिस्कस कर सकते हैं। गौर करें, इस फॉर्मूला में लेफ्ट हैंड साइड पे पावर है, राइट हैंड साइड पे ऊपर वर्क है, नीचे टाइम है। तो अगर मैं वर्क की जगह 1 जूल लिख दूं, टाइम की जगह 1 सेकेंड लिख दूं, तो पावर का जो ऐसा यूनिट है ना वो बनता है वॉट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। वॉट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 1 सेकेंड के अंदर अंदर 1 जूल वर्क होता है तो हम कह सकते हैं कि कितनी पावर लगी है, 1 वॉट। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, then power delivered is 1 watt। तो वॉट को भी हमने डिफाइन कर दिया ऐसा यूनिट ऑफ पावर। साथ ही साथ आप गौर कीजिएगा, अगर मैं इसी फॉर्मूला में पावर के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं तो सामने बॉक्स में आपको वर्क का फॉर्मूला बना हुआ नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पावर। और देखिए वर्क किसके इक्वल आ रहा है? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहां से अगर मैं यूनिट्स बनाऊं तो वर्क का यूनिट तो जूल है, जैसे पहले हम जानते हैं। पावर का ऐसा यूनिट अभी मैं बता के आया वॉट, उसको सेकंड के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ रहा है? जूल आ रहा है। यानी पावर के यूनिट को टाइम के यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कौन सा यूनिट आएगा? वर्क का यूनिट आएगा। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, आगे इसको थोड़ा सा हमने इस्तेमाल भी करना है। दैट वॉट मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड इज इक्वल टू जूल। ठीक है जी। अब हम अपने पावर वाले टॉपिक को ही थोड़ा मजीद आगे बढ़ाते हैं। पावर को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आप यूं समझ लें कि 2 कैटेगरीज में डिस्कस किया जा सकता है। फर्ज करें कि एक पर्सन, जिस तरह शुरू में मैं एग्जांपल दे रहा था, एक पर्सन जो है उसने कोई खास वर्क किया किसी खास टाइम में, यानी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में गया, उसने कोई वर्क किया, कोई टाइम लगा। फिर सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर में गया, उसने कोई वर्क किया, कोई टाइम लगा। इसी तरह काफी ज्यादा दफा उसने वर्क किया, काफी ज्यादा टाइम की वैल्यूज भी हैं। अगर मैं इस टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं तो इसे हम बोलेंगे एवरेज पावर। आपको याद होगा चैप्टर 3 में
हमने एवरेज वेलोसिटीज की बात की थी। अब यूं समझ लें कि यहां भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल, यानी टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज पावर। ये हमने एवरेज पावर को डिफाइन कर दिया, साथ में उसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। फर्ज कर लें जो टोटल वर्क हुआ है ना, उसे हम डेल्टा डब्ल्यू से जाहिर कर देते हैं, टोटल टाइम जो लगा है उसे डेल्टा टी से जाहिर कर दिया, तो मेरे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये आदमी जब वर्क कर रहा था तो किसी खास लम्हे में ये कितना पावर इस्तेमाल कर रहा था, कितनी पावर लगा रहा था। इसके लिए हम डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। आपको याद होगा हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की थी चैप्टर 3 में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इसलिए यहां हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, यहां हम क्विकली इसको रिव्यू करेंगे। अगर मैं इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करूं तो जरा और से सोचें इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा। मैंने जैसे वहां आपको बताया था कि एवरेज वाले फॉर्मूला में सिर्फ एक लिमिट लगानी है, दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो इंस्टेंटेनियस पावर की हेडिंग मैंने लिख दी, नीचे मैं पहले फॉर्मूला बना देता हूं एवरेज पावर का, एज इट इज मैं नीचे फॉर्मूला ले आया। बस किया क्या, मैंने डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी के साथ लेफ्ट साइड पे मैंने लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और फिर पावर की जगह क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर। सो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ये सेम सिमिलर डेफिनेशन है जैसे हमने वहां पर चैप्टर 3 में इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को डिफाइन किया था। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गई। अब हमने एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है उसको प्रूव करना है। यहां पर मैं एक हेडिंग लिख देता हूं, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्टली ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और वो किस तरह आता है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। ऐसे भी आ सकता है, वो इस तरह भी कह सकता है, प्रूव दैट P इज इक्वल टू F डॉट V। इसमें V क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, F क्या है, कांस्टेंट फोर्स, और P क्या है, पावर। यानी इस फॉर्मूला में हमने पावर को फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट की शक्ल में साबित करना है। इसके लिए एक एग्जांपल फर्ज करते हैं। फर्ज करें ये एक गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी का इंजन जो है वो चल रहा है, उसके पिस्टन मुसलसल मूव कर रहा है और मुसलसल फ्यूल बर्न हो रहा है, और फर्ज कर लें इस गाड़ी ने कोई ना कोई वेलोसिटी अटेन की हुई है, और इस वक्त गाड़ी के इंजन की वजह से जो भी रिजल्टेंट फोर्स लग रही है, फर्ज कर लें वो है F, और गाड़ी की वेलोसिटी इस वक्त का मतलब है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फर्ज कर लें V है। अब फर्ज करें मैं इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो एक और बात आपको बता दूं कि यहां पे जो मैंने फॉर्मूला प्रूव करना है, P इज इक्वल टू F डॉट V, P के साथ नीचे अगर कुछ भी नहीं ना लिखा हुआ तो समझ जाए कि ये इंस्टेंटेनियस पावर की बात हो रही है, और इस V के साथ भी नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझ जाएं दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी नीचे कुछ ना भी लिखा हो तो आप समझ जाएं कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की बात हो रही है। तो इसलिए सीधा ही मैं इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं इसके प्रूफ में, P इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हम वर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। वर्क आपके पास आ गया F डॉट B, ये पहले से हम पढ़ते आए हैं, इसी चैप्टर के पहले लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं। अब यहां पर एक छोटी सी बात है, अगर मैं डेल्टा लगाऊंगा, W के साथ अगर डेल्टा लगाऊंगा तो राइट हैंड साइड पे डेल्टा किसके साथ आएगा, वो आएगा वेलोसिटी के साथ। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि यहां पर फोर्स तो कांस्टेंट है। तो W इज इक्वल टू F डॉट D जो है, इसमें D के साथ डेल्टा आ जाएगा। इसमें मुसलसल वेरिएशंस आ रही हैं जैसे जैसे गाड़ी चल रही है, और D में वेरिएशन आने के साथ साथ मुसलसल वर्क में वेरिएशन आ रही है। यानी यूं समझ लें कि टाइम के साथ साथ गाड़ी जो है मुसलसल वर्क करती जा रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ता जा रहा है, उसका वर्क भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तो जिस वैल्यू में तब्दीली आ रही होती है उसके साथ डेल्टा लगाया जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे W के साथ डेल्टा आ गया,
F के साथ डेल्टा नहीं आएगा, D के साथ डेल्टा आ गया, तो आपके पास डेल्टा W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा D, ये आ गया। इसको हमने पुट कर देना है वो इंस्टेंटेनियस पावर वाले फॉर्मूला में, ठीक है। उसमें जब आप इसे पुट करेंगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, F डॉट डेल्टा D डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब चूंकि फोर्स तो कांस्टेंट है, उसके ऊपर लिमिट का तो कोई असर होना नहीं है, तो इसलिए फोर्स को पीछे लिख लेते हैं, क्योंकि टाइम की लिमिट का फोर्स से तो कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि फोर्स तो चेंज ही नहीं हो रही। तो फोर्स को मैंने पीछे लिख लिया, लिमिट को आगे ले आया। अब जरा वर्क करें, ये देखें, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा D डिवाइडेड बाय डेल्टा T, ये किसका फॉर्मूला है? ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा हो। इसका मतलब है इसकी जगह हम अगले स्टेप में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख देंगे, यानी आपके पास P इज इक्वल टू F डॉट V। ये फाइनल फॉर्मूला प्रूफ हो गया। जैसे मैंने लेक्चर के इसी प्रूफ के शुरू में आपको बताया कि P के साथ नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस है। V के साथ भी नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जाहिर कर रही है। तो हमने साबित कर दिया पावर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये था ये छोटा सा फॉर्मूला और उसका प्रूफ। अब हम थोड़ा सा एक और डिस्कशन करने लगे हैं, एक छोटी सी क्वांटिटी है। जैसे आपको याद होगा, इसी लेक्चर में शुरू में मैंने आपको वर्क का पावर की शक्ल में एक फॉर्मूला बना के दिखाया था, उसको मैं दोबारा यहां पे बना के दिखा रहा हूं। जरा गौर करिएगा, W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। और यहां पर मैंने आपको कहा था कि पावर के साथ जब भी टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? वर्क। इसी तरह पावर के यूनिट को जब टाइम के यूनिट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर किसका आएगा? वर्क का यूनिट आएगा। एक और बात आपको बता दूं, जो वर्क का यूनिट होता है वही एनर्जी का भी यूनिट होता है। अब मैं यहां से एक और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाने लगा हूं, और वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। आपसे अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है, व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये जो हमारे घरों के हैवी बिल आते हैं, इनके जो यूनिट्स डिसाइड होते हैं वो इसी यूनिट की बेस पे होते हैं, किलो वॉट आवर। तो सबसे पहले तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी हेडिंग के नीचे आप इसको डिस्क्राइब किस तरह करेंगे? दैट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलो वॉट आवर। इसी बॉक्स में मैंने आपको ये फॉर्मूला भी लिखवा दिया है, W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब गौर करें, किलो वॉट आवर में और किसका यूनिट है? टाइम का। किलो एक प्रेफिक्स है जिसकी वैल्यू 1000 होती है, और वॉट किसका यूनिट है? पावर का। इसका मतलब है यहां एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं? पावर के यूनिट को टाइम के यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जारी बात है, जो आंसर में यूनिट आएगा वो या तो वर्क का होगा या एनर्जी का होगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वर्क और एनर्जी का एक जैसा यूनिट होता है। तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब आगे वो ये भी पूछता है कि किलोवाट आवर की जो वैल्यू है वो एनर्जी या वर्क के SI यूनिट में लिखें, और वर्क का SI यूनिट क्या होता है? जूल्स। तो अब हम ये काम करने लगे। ये एक छोटी सी वैल्यू है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो कैसे आएगा अभी मैं आपको बता देता हूं। किलोवाट आवर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। किलो का मतलब क्या है? 1000, उसकी जगह मैंने इक्वालिटी के बाद 1000 लिख दिया। वॉट का क्या मतलब होता है? जूल डिवाइडेड बाय सेकंड। ये ऊपर हमने वॉट को डिफाइन किया था पावर के SI यूनिट के तौर पे, उसकी जगह जूल डिवाइडेड बाय सेकंड लिख दिया। एक और यानी एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 सेकंड्स, तो उसकी जगह मैंने 3600 सेकंड लिख दिया। अब गौर करें, सेकंड से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? 36 के साथ 5 जीरोस, और यूनिट क्या है दाएं तरफ? SI यूनिट ऑफ वर्क या एनर्जी, दैट इज जूल। और इसमें अगर मैं डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसे साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखूं जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो जरा गौर करें, अगर डेसिमल को देखा जाए तो इस वक्त डेसिमल बिल्कुल एंड पे है दाएं तरफ। इसको लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे कितने डिजिट मूव करवाना पड़ेगा? 6 डिजिट मूव करवाना पड़ेगा। तो आपके पास ये बन जाएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ जूल्स। और इस तरह से 10⁻⁶ जो है ये कौन सी प्रीफिक्स होती है? मेगा। तो आपके पास आ गया 3.6 मेगा जूल्स। यही है किलोवाट आवर की वैल्यू जूल्स में।
तो आपसे जब भी वो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में पूछेगा तो आप कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को डिफाइन करके साथ ही साथ किलोवाट आवर की वैल्यू को जूल की फॉर्म में जरूर लिखें ताकि आपको पूरे 2 नंबर मिल जाए। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह।